everyone, this is Achan Pandit and you watching your own YouTube channel Tejas Classes। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 8.1 का, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। उसमें हम क्वेश्चन 45 से 47 देखेंगे, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारे 45 नंबर का सवाल क्या है कि एक चित्र दिया हुआ है जिसमें क्या दिया है कि BC बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा BC हुआ, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। और अच्छी तरह से देखिए तो इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल है, और इन सभी ट्रायंगलों की मदद से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, और इसमें जो BC बराबर दिया है वह कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। और साइन B बराबर 4/5 है, साइन B। तो साइन B, यहाँ पर एंगल B है तो वह कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल होगा, राइट। तो इसी का है, तो साइन B बराबर 4/5 दिया है। तो हमें प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1। ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए इस सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है साइन के फॉर्म में, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है साइन B के फॉर्म में, तो सबसे पहले ये बताइए कि साइन B बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4/5। यही ना दिया हुआ है। अब हमें बताइए कि एंगल जो ये B है, ठीक, तो हमें अब बताइए कि साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको अच्छी तरह से समझना है। एक बार अगर आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो लंब बटे कर्ण बराबर कितना हो गया, 4/5। अब हमें बताइए कि इस एंगल में जो है हमारा लंब कौन सा हुआ, BC हुआ कि AC हुआ। तो भाइयों देखो यहाँ पे क्या है कि एंगल B है, तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, AC, राइट। अब ये मत कह देना कि यहाँ पर ADB है, क्योंकि अगर इसको आप क्या करें, अगर इसको हम मिटा दें, यहाँ पर ये वाला अगर मिटा दें ये वाला, तो आप क्या कहिएगा कि यहाँ पर यही वाला हमारे पास जो है सो AD बचा हुआ है, वही ना कहिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए हम जब भी आप त्रिकोणमिति बनाइएगा तो ऐसा आप करके चलिए कि त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूला लगता है, त्रिकोणमितीय का जो इसका जो क्या गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा हुआ, तो ADC हुआ। क्या हुआ, ADC। क्या हुआ, ADC। ये वाला हुआ, सॉरी, ADC भी है और ABC भी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ABC में, क्योंकि एंगल B जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसी में क्या है, तो वैलिड है, राइट। अगर आप ABD ट्रायंगल को लेते हैं, ABD ये वाला ट्रायंगल को, A B और D वाले ट्रायंगल को, तो उसमें 90 डिग्री एक भी नहीं है। तो यहाँ पर ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर एंगल जो हमारे पास B है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं। तो लंब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कर्ण हमारे पास दो है, एक AD है और AB है। तो हमको कौन सा लेना है, तो ट्रायंगल ABC वाले में लेना है। तो ट्रायंगल ABC वाले में कर्ण कौन सा हुआ, AB हुआ। तो यहाँ पर ये हो गया AC बटे AB बराबर 4/5, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताइए। नहीं सर, चलिए अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि एक रेशियो दिया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर एक रेशियो अनुपात का एक प्रॉपर्टी होता है, जहां पर क्या होता है कि आप इसे अदला बदली कर सकते हैं। AC बराबर 4 और AB/5 आप इसे लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास देखिए दो वैल्यू भी है और दो हमारे पास क्या है, दो साइड्स भी है, भुजाएं भी है। तो इसको हम क्या करते हैं कि आप ऐसे मान के चलिए कि AC/4, राइट, AC/4 इक्वल टू क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं के, राइट। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, राइट, माना कि। तो यहाँ पर AC/4 बराबर अगर के होता है तो AC का वैल्यू कितना होता है, 4K। और यहाँ से अगर इस वाले में देखिए, अगर EB बराबर AB/5 इक्वल टू के होता है तो AB का मान कितना हो जाएगा, 5K, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारे पास कौन कौन सा भुजा आ गया है ट्राइंगल ABC में। ट्राइंगल ABC में हम देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ABC, राइट, ABC ये वाले ट्राइंगल में, उसमें हमारे पास कौन कौन सा आ गया, AC आ गया। AC कितना है, तो 4K है। उसके बाद हमारे पास जो AB है वह AB कितना है, कितना है, एक मिनट, AB कितना है, तो 5K, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताइए।
अब ए बी बराबर 5 के है तो हमारे पास कौन सी भुजा नहीं है, तो बीसी भुजा जो है हमारे पास दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ये नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए आप इसको यूज कीजिएगा तो और भी लंबा हमारा क्या हो जाता है चल जाएगा, लेकिन हम देखिए आपको सबसे पहले कैसे बताते हैं। तो हम बीसी कैसे निकालेंगे इस रेशियो में के फॉर्मेट में, तो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ल का स्क्वायर होता है वह जो बची हुई दो भुजाओं होती है लंब और आधार, उनके स्क्वायर जो वर्ग होते हैं उसके योग के बराबर होता है। मतलब क्या, तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एसी का स्क्वायर, और बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा कर्ल है तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है हमको, यहाँ पर देखिए बीसी निकालना है, तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर। अब देखिए बीसी स्क्वायर हमारे पास कितना है, जरा देखिए गौर से देखिए, बीसी का निकालना है हमें और ए बी का वैल्यू कितना जो है 5 के, तो 5 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 के, 5 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के का स्क्वायर मतलब 5 के गुने 5 के बराबर कितना हो गया 25 के स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा कितना 25 के स्क्वायर, और उसी प्रकार यहाँ पर एसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 के स्क्वायर, किसका वैल्यू बीसी स्क्वायर का, तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा √9 के स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा +-3 के। लेकिन अब हमें एक बात बताऊँ, क्या माइनस वाला हम वैल्यू लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, किसी की लंबाई जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए बीसी का वैल्यू हम कौन सा लेंगे तो +3 के बराबर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या हो गया है कि बीसी बराबर आ गया है हमारे पास 3 के, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए बी बराबर आ गया है हमारे पास 5 के, और क्या आ गया है हमारे पास AC बराबर आ गया है 4 के, राइट। अब देखिए अब यहाँ से आपको एक बात समझना है, अगर आप यहाँ से जो हमारे पास BC का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है BC का, और BC का वैल्यू निकला है 3 के, अगर BC का वैल्यू अगर हमारे पास 3 के दिया है, अगर BC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू हमने निकाला है 3 के बराबर 15, तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है 5, अगर 5 निकालते हैं तो AC बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 5 बराबर 20, राइट। फिर BC कितना हो जाएगा 15 है ही, और AB बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25, राइट। ये होगा होगा कि नहीं होगा जरा बताओ हम, तो बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है सभी भुजा आ गया है। अब यहाँ पर अगर आप फिर करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा होगी, आगे ऐसे भी बनेगा सवाल, देखिए कैसे। तो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, तो 10 स्क्वायर बी माइनस क्या 10 स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी, 1/cos स्क्वायर बी का वैल्यू -1 होता है, यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, राइट। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 10 स्क्वायर बी, तो 10 स्क्वायर बी मतलब क्या होता है p/b यही होता है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर, और देखिए cos स्क्वायर बी मतलब क्या हो गया sec स्क्वायर बी, और sec स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा p/b का स्क्वायर, और sec स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाता है तो h/b का स्क्वायर, राइट। यही होता है sec स्क्वायर बी, sec बी का फार्मूला क्या होता है, sec बी का फार्मूला क्या होता है h/b, मतलब क्या कर्ण बटे आधार, यही था। अब देखो P का वैल्यू कितना है हमारा, अब इसमें देखो ये क्या था हमारा AC क्या था P था, AC क्या था हमारा P था, BC क्या था B था, और AB क्या था कर्ण था, राइट। अब देखो P कितना है हमारे पास 20, और B कितना था 15, ये था ना BC का वैल्यू दिया हुआ था 15 और इसका स्क्वायर माइनस, अब H कितना है, H है 25/15 का स्क्वायर, राइट। अब देखो एक बात यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अगर हम इसको नहीं निकालते तो यहाँ पर b/b की जगह क्या लिखते हम 4k/3 के, यही ना लिखते, और इसका स्क्वायर के कट जाता है ऐसे ही। अगर यहाँ पर भी देखो तो सबसे पहले कैसे काटेंगे इसको, देखो कैसे काटेंगे, 5 2 के 20 और 5 3 15, क्या आया 4/3, मतलब यहाँ पर BC का जो वैल्यू दिया है उसका हमें कोई यूज ही नहीं है, राइट। चलो खैर अब बना लिए हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 5 25 और 5 दिया 15, 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9 माइनस 25/9, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ही, और 16 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9 और 9 बराबर -1, जो कि किसके बराबर है
RHS के बराबर, हमारा प्रूफ हो गया। यही सवाल था, राइट। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से पसंद आया होगा, अच्छी तरह से सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में। आपको बता दें कि अगर ये सवाल अच्छा लगे तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 46 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्या है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, राइट। अब देखो क्या गया है कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन सा है हमारे पास, समकोण त्रिभुज। एक तो है हमारे पास पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, और एक क्या है पी क्यू आर मतलब ये वाला हुआ, और एक ट्राइंगल है हमारा ये पी क्यू एस, राइट। अब देखो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, जरा गौर से देखो। यहाँ पर हमारे पी क्यू दिया हुआ है, राइट, क्या दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, थीटा वाला में क्या है, थीटा है ये, चलो ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, एस क्यू भी दिया हुआ है और पी आर भी दिया हुआ है, राइट। तो अब देखो 3 टेन थीटा, यहाँ पर है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है भाई, होता है कि नहीं, लंब बटे आधार। अब जरा देखो थीटा कौन है, ये है, ये वाला है थीटा, है ना, थीटा ये है। तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा कौन सा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, पी आर एस होगी, ये वाली भुजा होगी या ये होगी। तो हम यहाँ पर देखो एंगल, सबसे पहले क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमको त्रिकोणमिति हम लगाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस थीटा को ले रहे हैं तो इस थीटा की जगह पर हमारा क्या ये वाला होगा, क्या इसमें तो कोई 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा के हम चलेंगे। आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि ये वाला भुजा है ही नहीं, और आपको ट्राइंगल पी क्यू आर में देखना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिएगा तो लंब इसका कौन सा हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो गया 8, यहाँ पर 8। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसका क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि लंब इसका कौन सा हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा आर क्यू, और आधार कौन सा होगा पी क्यू। अब आर क्यू का वैल्यू तो हमें मालूम है कितना है 8, और पी क्यू का वैल्यू हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमें एस क्यू का ही वैल्यू मालूम है। अब यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जरा बताओ, पी क्यू का वैल्यू देखिए जितना का ही जरूरत होगा उतना का ही निकालेंगे। तो पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा में, तो पी क्यू आर में, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कौन सा यूज करना है जरा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। इसमें क्या कहता है कि कर्ल का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, राइट, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो हमारे पास जो दो भुजाएं कौन कौन सी, लंब और आधार वाली, मतलब आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और किसका हो जाएगी पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर हमें मालूम है, तो हमें किसका निकालना है, किसका निकालना है पी क्यू का, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी पी क्यू का पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, राइट। आर क्यू मतलब कौन सा ये वाला। अब देखो पी आर का वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस आर क्यू, आर क्यू का आर क्यू कहाँ है तो 8, 8 का स्क्वायर। अब जरा बताओ 17 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं मालूम है तो याद करो 8वां में ही पढ़े होंगे, राइट। 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289, 289, और 8 का स्क्वायर होगा 64, और ये इन दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 225, राइट। अब यहाँ पर देखो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हमारे पास है कितना 225, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 15। तो यहाँ पर माइनस वाला वैल्यू होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, कभी भी लेंथ माइनस में नहीं होगी, इसलिए पीक्यू का वैल्यू कौन सा लेंगे प्लस 15 वाला। अब हमारे पास देखो पीक्यू वाला ये जो है हमारा ये दूरी पीक्यू वह कितना आ गया, तो 15 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, 15 यूनिट आ गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पर 15 यूनिट मतलब टेन थीटा का कितना हो गया 8/15, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट।
अब देखो, अब हमारे पास कितना आ गया है, जरा देखो। तो यहाँ पर क्या था, पी क्यू का वैल्यू आ गया है। पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू का वैल्यू 15 है, राइट। और आर क्यू का वैल्यू हमारे पास है कितना, आर क्यू का वैल्यू कितना है, 8 है। और पी क्यू का वैल्यू हो गया, आर क्यू का वैल्यू, क्यू एस का वैल्यू हो गया। अब है पी आर का वैल्यू, तो पी आर का वैल्यू हमारे पास क्या ही है, 17 यूनिट। अब यहाँ पे चलो इसमें कर लेते हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 tan थीटा, राइट। तो 3 और tan थीटा का क्या होता है भाई, यहाँ पर थीटा है तो इसके लिए आधार कौन सा, लंब कौन सा होगा, क्यू आर। तो क्यू आर बटे कितना, पी क्यू, ओके, -2। अब साइन अल्फा ये है, तो साइन अल्फा के लिए अब यहाँ पर ये वाला वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि देखो साइन अल्फा है यहाँ पर, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन सा है हमारे पास, तो लंब तो है हमारे पास क्यू आर, कौन सा है, क्यू आर। लंब को रख दिए यहाँ पर, क्यू आर लिख दिए, क्यू आर। और कर्ण कितना है, कर्ण बोलो कौन सा है कर्ण, इसके लिए अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए कर्ण है ये वाला, आर एस भुजा है, क्या है, आर एस भुजा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आर एस, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के लिए मतलब क्या हो जाएगा, एस क्यू बेस होता है और इसके बाद कर्ण होता है, तो आर एस, राइट। अब आर एस कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात, आर एस कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आर एस ऐसे ही निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लंब हो गया 8 और ये हो गया 6, इन दोनों को जोड़ के 88 64 और 36 दोनों को जोड़ के कितना हुआ 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। तो ये हो गया हमारा आर एस कितना 10। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो गया 3, क्यू आर का वैल्यू कितना है 8 और पी क्यू का वैल्यू है 15, -2 क्यू आर का वैल्यू कितना है 8 और आर एस का वैल्यू कितना है, आर एस का वैल्यू कितना है बोलो, अभी निकाले हैं 10, राइट। प्लस उसके बाद कितना है 4, एस क्यू का वैल्यू कितना है, एस क्यू का वैल्यू 6 और आर एस का वैल्यू 10। यहाँ पर चलो अब 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 8/5 माइनस 8/5 और प्लस 2/5, और ये 5 से 8/5 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2/5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत, जरा बताओ। आई होप इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, राइट। अभी भी कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर 6 दूनी 12, 12/5, ये होगी इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ हमें, चलिए नहीं दिक्कत है। चलिए अब हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है, राइट। चलो, दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला मतलब ये हमारा कितना है 90 डिग्री है, राइट, 90 डिग्री है। इसका कोण भी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट। समकोण मतलब कितना होता है 90 डिग्री। तथा बीडी लंब एसी है, बीडी लंब एसी है, मतलब ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये कोण भी 90 डिग्री ही होगा। कैसे होगा ये 90 डिग्री, जरा बताओ। क्योंकि एक रेखा जो होती है उस पर 180 डिग्री का कोण बनती है, अगर एक लंब है 90 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 90 डिग्री ही होगा, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो, है तो cos थीटा और cot अल्फा का ज्ञान करना, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आसान है भाई। चलो कैसे निकालते हैं, देखो। तो देखो यहाँ पर 5 बार, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास एसी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इसका, एसी स्क्वायर बराबर 5 25 प्लस 12 बढ़न 144, मतलब एसी बराबर कितना हो जाएगा √169 और इसका वैल्यू हो जाएगा ±13। लेकिन माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे माइनस वाले को, क्योंकि माइनस कभी नेगेटिव, सॉरी त्रिभुज की जो साइड्स होती है, भुजाएं होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा ये वाला क्या हो गया 13 यूनिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जरा देखो cos थीटा, ये वाला थीटा है, तो cos थीटा के साथ cos थीटा हमारा कौन सा होगा, cos थीटा, तो ये हुआ हमारा एंगल थीटा वाला। तो cos थीटा के सामने वाले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होती है आधार बटे कर्ण, ये होती है।
अब देखो आधार इसमें कौन सा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये वाली भुजा हमारा क्या हुआ, आधार हुआ, यही हुआ। तो यहाँ पर cos थीटा कितना है, तो ये क्या है, BD, BD। और कर्ण कितना है हमारा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस ट्रायंगल में अब देखना है, इस ट्रायंगल में थीटा हमारा किस ट्रायंगल में, जरा बताओ। थीटा जो हमारे पास है, ये वाला एंगल, ये हमारा किस त्रिभुज में है, किस ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल CDB में या BDC में या BCD में, कोई भी ट्रायंगल हो कहीं से भी ले सकते हो। तो BCD में है हमारा। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये होगी आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, मतलब ये हो गया हमारा BC। अब BD हमारे पास कैसे निकालेगा, सबसे बड़ी बात ये है, BD को हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आती है कि BD को हम कैसे निकालेंगे, जरा बताओ। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो कि ये थीटा है हमारा, क्या है, थीटा, ये थीटा है, और ये पूरा एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, होगा या नहीं होगा, जरा बताओ। ये कितना है हमारा, थीटा है, और ये पूरा है 90, मतलब ऐसे हमारे पास जो एंगल है, अगर ये हमारा थीटा है और पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तभी तो 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो जरा बताओ, बताओ। नहीं, तो ये हमारे पास जो एंगल है यहाँ पर कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा। अब एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री ये है और 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। क्या होगा, यहाँ पर ये थीटा होगा। अब हमारे पास यहाँ पर cos थीटा, या तो आप इसके हिसाब से निकालो या तो इसके हिसाब से निकालो। इसके हिसाब से अगर ट्राइंगल DCB के हिसाब से निकालते हो तो यहाँ पर हमें BD भी नहीं मालूम चलेगा कि क्या होगा, और यहाँ पर BD भी नहीं मालूम, और यहाँ पर क्या है, BD हमें ये वाला जो रेशियो साइड्स है ये हमें नहीं मालूम है। तो इसे कैसे निकालेंगे, जरा बताओ। तो इसके लिए हमारे पास एक जो हमारे पास दिया है कि एक एंगल जो है कोण भी समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास हिंट दिया हुआ है, जिसकी मदद से क्या है कि हमारा एंगल ये जो है वह क्या है, वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा के जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर आधार कौन सा होगा, जरा बताओ, आधार कौन सा होगा। आधार यहाँ पे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हुआ, BC क्या हुआ हमारे पास, ये लंब हुआ, राइट। और आधार क्या हुआ, AB, तो यहाँ पर लिख देंगे AB और BC, सॉरी अब यहाँ पर क्या है, कर्ण, तो ये थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हुआ, AC, मतलब AB बराबर AC। या तो आप ऐसे समझिए, या नहीं तो आप क्लास 9th का याद कीजिए, सर्वांग समता और समरूपता, समरूपता वाले आप कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, बस वही आपको यहाँ पे फॉलो हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखो आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो गया है, AB बटे AC। यहाँ पर हम cos थीटा का निकालना है, तो AB का हमारा AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 12, तो AC का वैल्यू कितना है, 13, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, 12 बटे 13, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं क्या, cot अल्फा, राइट। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसमें हम उल्टा थे अब इस सवाल में हम उससे भी उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे, देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है, तो अल्फा है, क्या है, ये वाला एंगल अल्फा है। देखो अच्छा से देखो, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है, और पूरा एंगल है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों कोण में जब 90 ये है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। बस अब यहीं पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारा है cot अल्फा, तो cot अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, cot अल्फा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यही होता है। तो आधार कितना है हमारे पास, तो ये है आधार BC, और लंब के कौन सा है, तो AB, अल्फा के सामने वाली भुजा ये है हमारे पास AB, तो ये हो जाएगी लंब। तो BC हमारा कितना है, यहाँ पर देखो BC कितना है, 5, और AB कितना है हमारे पास, तो 12, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे 12, राइट। आई होप इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, जरा हमें बताओ खुल के, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तेजस क्लासेज। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, टाइप 4 लेके इसी चैप्टर का, और एक ही जो हमारे पास जो वीडियो होगी उसी में हम इसको पूरे क्या कर लेंगे, 48 से लेकर 56 तक के सवालों को सॉल्व कर लेंगे।
इसमें हम सीखेंगे आपको ये वाली कॉन्सेप्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।